तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज ये एक फैमिली ब्लॉग नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ब्लॉग है। जो कि आपको पता है, हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, उसे लेकर मैंने आज इस टॉपिक पे मैंने एक अपना ब्लॉग बनाया है। और जो भाई सपोर्ट करना चाहते हैं वो इस ब्लॉग को जरूर शेयर कर देना, और इस ब्लॉग को पूरा अंत तक जरूर देख के जाना, और मुझे बताना कि क्या हमने जो बोला वो सही बोला या गलत। और हाँ, एक चीज और, देखने से पहले मैं आपको अभी दोबारा कह देता हूं कि ये कोई एक राजनीति ब्लॉग नहीं है, ये किसी पार्टी का ब्लॉग नहीं है, ये केवल हमारे आपके आपके और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, और जो हमारे ये स्टूडेंट्स हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए है। तो प्लीज इसे कोई भी राजनीतिक उससे ना जोड़ा जाए, ये मेरी आप लोगों से पहले ही रिक्वेस्ट है। तो ठीक है गाइज, हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे टॉपिक के साथ। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और इस ब्लॉग को अगर आपको लगे कि हाँ हमने सही बोला है, तो इसे जरूर शेयर करना, आपके बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे बच्चे के भविष्य के लिए। प्लीज, ये मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम कभी ज्यादा नहीं बोलते, और हमारी अंजलि जी पीछे बताएंगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि पूरा व्लॉग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना क्या आप इस प्रोटेस्ट के समर्थन में हैं। क्या आपको लगता है जो दिल्ली पुलिस ने बच्चों के साथ किया वो सही था? क्या आपको लगता है कि ये बच्चे जिस चीज की मांग कर रहे हैं क्या वो गलत है? ये सारी चीजें आप अपनी राय जरूर बताएं, और ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि ये व्लॉग ये वीडियो के माध्यम से सरकार तक कुछ तो बात जा सके। कह रहा है क्या कह रहा है? जो कह रहा है इधर से कि मम्मी को मारो, मैं मम्मी ने मारा। ये सुबह स्कूटी से गिर गया था, अपनी वाली स्कूटी से, घर में ही फिसल गया था। तो इसने अपने पापा को फोन करा कि मुझे मेरी चोट लग गई, और बाद में फोन करके कह रहा है कि मुझे मम्मी ने मारा है। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मुझको मम्मी ने मारा। ये देखो, मुझको मम्मी ने मारा। तो गाइज, ऐसा है, बच्चा सब में से सच बोलता है, ठीक है। बड़े भी तो ये जैसे सच बोल रहा है, और अभी कुछ दिनों पहले संसद पे भी थे बच्चे, वो भी सच बोल रहे हैं। है ना, सब सच बोलते हैं। बच्चे मन के सच्चे। हाँ, वो बच्चे मन के सच्चे। और आपको जैसा, हाँ हाँ, ये देखो, ये अभी आ रहा है, काम से जा रहा है अपने, इसका बहुत काम है। हाँ, ये देखो, ये काम पूरे से। दिन इस लड़के का काम ही रहता है। तो गाइज, ये एक ब्लॉग में, मतलब मैं बस आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी 21 जुलाई है ना, हाँ, 21 जुलाई को, 20 बीस जुलाई को अभी बच्चे कुछ मांग कर रहे थे अपनी, जो पिछले एक कि महीने से पिछले कर रहे एक हैं। महीने से मांग कर रहे हैं, जैसे कि एक सीजेपी है, बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी। तो वो हमारी सरकार से एक मांग कर रहा था, मांग कर रहे थे कि नीट का जो पेपर था वो एक लीक हुआ था, उस पेपर के ऊपर, मतलब कि उस पर एक अच्छी चीजें सही करी जाए। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ जो है, जो मैंने देखा था, उसके बारे में सारी चीजें सही करी जाए। और धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एक शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे थे। तो उन्होंने उस चीज के लिए 20 जुलाई को संसद पे घेराव करा, जिसमें कि आपको मैं बताऊं, उन पे बच्चों पे लाठी चार्ज हुई। और चलो, लाठी चार्ज हुई, वो अपना एक सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने करी। पहली बात तो नहीं करनी चाहिए थी, बट जो भी हुआ वो बहुत आसानी से बच्चे अपना मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी। दूसरा गाइस, बेट रुक जाओ। दूसरा, लो, पहले तुम बोलो, बोलो बोलो। बोलो क्या कहना है। हाँ, तो दूसरा गाइस, फिर मैंने एक चीज देखी कि वहां पे क्या हो रहा था। इसे ऊपर नहीं रखते। वहां पे जो 20 बच्चों ने सुसाइड किया था आपका नीट के रिगार्डिंग, जो कि 17-18 साल का। ये उठा के इस पे रख दूं? लो, तुम तुम्हें अपना देखो। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ एक महीने से लगभग हो गया है। और अभी 20 जुलाई को स्टूडेंट सारे संसद को घेरने गए थे, वो धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफे के लिए, इस्तीफे की वो लोग मांग कर रहे हैं बराबर। और शिक्षा प्रणाली को थोड़ा सुधारा जाए, उसके लिए वो मांग कर रहे हैं। उनकी 2-3 शर्तें हैं। बट 20 जुलाई को जो भी हुआ बहुत ही निंदनीय था, मतलब कि पुलिस वालों ने उनपे लाठीचार्ज कर दी। दूसरी बात, चलो लाठीचार्ज करी, वो एक लॉ एंड ऑर्डर था, वो उनका अपना एक डिसीजन था। पर सबसे गलत डिसीजन जो ये था कि एक बिना नेम प्लेट्स के कुछ लोग, जो कि अब कहते हैं दिल्ली पुलिस के हैं या किसी के हैं, ये हमें नहीं पता, बट उन लोगों ने भी बहुत ही स्टूडेंट्स को मारा।
किसी के यहाँ से फट गया, किसी के यहाँ से फट गया। मैंने अभी रील्स में, मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स थी, मैंने उसमें देखा। मैं ज्यादा इन चीजों पे वो नहीं करता, बट मुझे ऐसा लगा, मेरे भी 2 बच्चे हैं, आप लोगों के ही बच्चे होंगे, और कुछ बच्चों ने, अभी 20 बच्चों ने इस नीट पेपर से, जो ये पेपर गया इससे पहले वाले में, आत्महत्या भी की थी। अब भाई जिसके गए हैं वो वही जान सकते हैं। बट मैंने उसमें भी कुछ रील्स देखी, कुछ हमारे बड़े बूढ़े थे 70-80 साल की उम्र के, तो पता है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ मर गए, अच्छा हुआ मर गए। और वो किस लिए मरे पता है? केवल मुआवजे के लिए। मतलब कि एक किसी का लौता लड़का है, 1 करोड़ रुपए का उसे मुआवजा मिल जाएगा तो उसके बच्चा वापस आ जाएगा। तो पहली बात तो ऐसे बुढ़ों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे बुजुर्गों को खुद मर जाना चाहिए, ठीक है। और कोई अच्छे पढ़े लिखे होंगे वो भी, जैसे उनकी शक्ल थी ना, जैसे वो लोग बोल रहे थे, चलो वो बात एक अलग है। सबसे बड़ी बात लाठीचार्ज हुई, सबसे गलत कराया सरकार ने, ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। आप बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं, आप लोग कहते हैं कि भाई वो सब जब बच्चे शांति हाँ, से जब बच्चे शांति से सारी चीजें कर रहे थे, पर चलो कोई नहीं, उसमें नेता अपना, इन्होंने लाठी वगैरह चार्ज कर दी। कुछ मैंने देखा कि मंदिरों के गेट बंद कर लिए गए, जिसमें कि अब वहां ना तो मुसलमान थे ना कोई थे, हिंदू ही थे, तो उन बच्चों को शरण नहीं दी गई, सबके चोट वोट लगी। लास्ट में एक गुरुद्वारे का गेट खोल के बच्चों ने वहां शरण ली। तीसरा गाइस, बहुत ही बर्बरताओं के साथ मारपीट करी गई इन बच्चों के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़कियों के साथ गंदे लड़कियों के साथ गंदे इशारे किए गए, पुलिस वालों ने किए, या जो पुलिस के पुलिस वर्दी में, मैंने पहली बार ऐसे देखे हैं पुलिस वाले जो दाढ़ी में थे। मतलब कि दाढ़ी में पुलिस वाले कौन होते हैं यार? ठीक है, होते होंगे, पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हमारे यहाँ भी यूपी पुलिस है। इसका रीजन ये हो सकता है या तो गाइज मैंने पहली बार ऐसा देखा कि दाढ़ी में लोग, मतलब दाढ़ी में पुलिस वाले होते हैं। चलो एसओजी वगैरह या कुछ होते होंगे, उनका मैं नहीं कहता, बट आप लोग स्टूडेंट्स के पास मतलब मारना है। और सबसे बड़ी बात, सादा कपड़ों में, और कुछ तो बंदे बाली, कान में, सोचो बाली, मतलब यार कान में बाली थी जब, और गर्दन में वो 2 नंबर की वो छपरियों वाली मालाएं होती है ना, वो वाली मालाएं। तो इसका एक ही वो हो सकता है, या तो फर्जी लोगों को जबरदस्ती वर्दी पहनाई गई थी सिर्फ गुंडागर्दी दिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को पीटने के लिए, या फिर दिल्ली पुलिस में ऐसे ही वाहियात गुंडे टाइप के लोग होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारी यूपी पुलिस के बहुत ज्यादा बेहतर है शायद इन लोगों से, है ना। और गाइस सबसे बड़ी बात देखो, हम ये नहीं कहते, देखो मैं कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता, या मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहता, बट हमारे यूपी में जब भी इस चीज से थोड़े से हम सुकून में, कि हमारी यूपी पुलिस इस चीज में बहुत अच्छी है। भाई स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ भी हुआ था, 2021 के करीब हुआ था, हम लोग भी आपका उस प्रोटेस्ट में मैं भी गया था, जब मैंने भी पेपर दिया था। मारपीट कोई, देखो लाठी हर कोई चलाता है, उसे चलानी मजबूरी है। अब भी अगर हम भी पुलिस में होते तो हम भी चलाते, आप भी कोई होता पुलिस में तो होते। बट इतनी बुरी तरीके से मारना, इतनी क्रूरता, मतलब सोचो ये क्रूरता की तरह उन बच्चों को, यार शर्म आनी चाहिए यार। हमारे यूपी पुलिस में चलो लड़कियों को तो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे, किसी ने किसी को नहीं मारा, पुलिस वाले आए थाने में, गाड़ी में भरा, ले गए, ये उनका काम है, उनका कर्तव्य है, हम उनके कर्तव्य को बिल्कुल, हम उनकी सम्मान करते हैं। बट इतनी क्रूरता, किसी का यहाँ से हाथ फाड़ दिया, किसी का यहाँ से हाथ फाड़ दिया, एक बच्चे लड़कियों के साथ गंदे गंदे इशारे, और सोचो दाढ़ी में गुंडे, बताओ बाली। आप एक बार कमेंट करके बताना कौन से दिल्ली पुलिस का, यू पुलिस का, कोई जो भाई मेरा हो ना, कांस्टेबल ऐसा ही जो भी हो, जो भी आप पुलिस में हो, सच बताना क्या कान बाली अलाउड है? हमने पेपर दिए यार, यहाँ तक टैटू लिखा हो साला वो तो मिटवा दे मैं सब, है ना। बाली बताओ यार क्या तरीका है? ठीक है यार आप पुलिस हो, मतलब ये कोई है कि कुछ भी, एक 18 साल के बच्चे, 70 साल के बच्चों को कुत्तों की तरह तुम लोग मार रहे हो, है ना। सुरक्षा करने के लिए होता है, ना कि उन्हें मारने पीटने के लिए। और मानते हैं कि सरकार का ऑर्डर होगा, तुम्हारी ड्यूटी होगी, लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई शायद चीज होती है, और इंसानियत से ऊपर कुछ भी नहीं आता। आप ऑर्डर फॉलो करते, लेकिन इतनी बेरहमी, इतनी दरिंदगी, शायद आपको सरकार के ऑर्डर ये तो नहीं होंगे कि तुम इतने गंदे गंदे इशारे कर रहे हो, बच्चों के हाथ फाड़ दे रहे हो, उन्हें रोकने के उनके बच्चों को रोकने के लिए तो ऑर्डर आए होंगे, या फिर उनके साथ ये बर्बरता करने के भी ऑर्डर आए थे। और भाई सबसे बड़ी बात, मैं आज एक बात बताऊं आपको, जो भी इन लोगों ने करा स्टूडेंट्सों के साथ, बहुत गलत करा, और इस चीज का परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा आगे भी, ठीक है। सरकार की देखो वो अपनी अपनी जगह, हर सरकार एक जैसी है, हम तो चाहे हम ये हो या कोई भी, हम सरकार किसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे ना, हमारा सरकार से मेन बस ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि कल को देखो आप लोगों के बच्चे, हमारे लोगों के बच्चे, सब आगे चलेंगे, है ना। सबके लिए ये चीज है, अगर आज ये चीज होगी
तो अच्छी है, एक शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी, ये भी हम लोगों के लिए अच्छा है। और हाँ, देश के लिए भी अच्छा है, देश युवाओं से ही चल रहा है और आगे भी इन्हीं से चलेगा। तो मैं अपने भाइयों से, युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें, कुछ ना करें तो उनके लिए एक रील या एक वो भी बना दे। दूसरा, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, सारी चीजें हैं, है ना। मैं आप लोगों से, देखो हम तो बहुत छोटे इन्फ्लुएंसर हैं और ना हम इन चीजों में ज्यादा आप लोगों से कम है, लेकिन बट मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप एक छोटी सी वीडियो उनके सपोर्ट में, सपोर्ट एक अलग चीज होती है, दंगे भड़काना एक अलग चीज होती है। हम केवल सपोर्ट में बना रहे हैं, जिससे सरकार के पास तक वीडियोस पहुंचे, वो थोड़ा उस पर सोचे और सोच विचार करे और उन बच्चों के बारे में भी सोचे सरकार। तो आप लोग भी बना सकते हैं, इतने बड़े बड़े आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप उन बच्चों की वजह से ही हैं। शायद आपका 16 साल से लेके और आपका 30 35 40 साल तक के मतलब 35 साल के चलो बच्चे नहीं होते, पर 25 30 साल तक के को आप कह सकते हो स्टूडेंट्स, तो वो लोग आपको देखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। और एक तो बहुत बड़ा नाम है, मैं उस नाम को लेना भी ना चाहूंगा, उससे बेकार अपनी जिंदगी में मैं उसको इन्फ्लुएंसर मानता नहीं हूँ। वो कौन है आप लोगों को ही पता है, बोल। तो हाँ चलो ठीक है, उन्होंने भी भाई कह रही हैं सपोर्ट करा, मैं इतना ध्यान नहीं देता, पर ठीक है जरूर सपोर्ट कर रहा है। तो मैं, जिन्होंने सपोर्ट करा है उनको बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने सपोर्ट करा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और सबसे अच्छा मैं आपको यही कहना चाहूंगा। और देखो हमारे जितने भी बड़े बड़े वो थे, जैसे कि पूरब जहा और इन लोगों ने भी सपोर्ट करा, और जिन्होंने नहीं करा प्लीज वो हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्सों के लिए, अपने भाइयों के लिए जरूर सपोर्ट करें। और मैं सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि भाई सरकार को भी उनके बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में। और मैं आप माँ बापों पर, पेरेंट्सों से भी कहूंगा, बस आप लोगों को पता है क्या है, अभी जिनका गया ना सिर्फ केवल उन्हें दर्द है, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोगों के बच्चों के साथ भी गलत होगा ना, उस दिन आपको पता चलेगी कि दर्द क्या होता है। देखो हमारे बच्चे भी अभी तो बहुत छोटे हैं, शायद जब तक ऐसी तैयारियां करेंगे तो वो कितनी उम्र होगी, बट आपके तो होंगे 15 16 17 20 साल के बच्चे होंगे। तो बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर पेरेंट्स से कि प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा। देखो हमारा अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का, सरकार को मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी को वो नहीं कहता, सरकारें सब एक जैसी होती हैं। आज हमारी बीजेपी है उसका, कल कांग्रेस है उनका, ये सब एक है, इनका कोई भी वो नहीं है। मैं किसी का सपोर्टेबल नहीं हूं, अगर सब, लेकिन अधिकार है हमारा आंसर क्वेश्चन पूछने का, तो हम हर सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और इस चीज में देखो, जब भी मैं एक चीज ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि औरों से बेटर अपना यूपी है, ठीक है। यूपी में जब भी अपना ठीक है, सारी चीजें बढ़िया है ना, लॉ एंड ऑर्डर को माना जाता है। बट बस दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता करी है भाई, बहुत ही गलत, बहुत ज्यादा गलत। और मैं बोल नहीं सकता, मेरे सामने जो रील आई भाई उस दिन मुझे भी, मतलब यकीन मानो मैं कभी इन चीजों पे नहीं बोलता, आपने भी देखा होगा बहुत कम बोलते हैं हम, लेकिन बट उस दिन मुझे रोना आ गया इस चीज को देख के यार, कि इतनी बर्बरता। यार आपके बच्चे भी होंगे दिल्ली पुलिस में जिन्होंने डंडा बजाया, उनके बच्चे भी होंगे, एक बार अपने बच्चों से आंख मिला के एक बार बोलना कि हाँ हम अच्छा करके आए हैं। और उनके जो बच्चे हैं ना, वो भी एक बार अपने पापा के आंखों में आंखें डाल के, अपनी मम्मी की आंखों में आंखें डाल के बोलना क्या तुम्हारे माँ बापों ने सही करा, चाहे सरकार ने उन्हें कैसे भी आदेश दिए हों। तो बस मैं ये चाहता हूँ आप प्लीज स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें और उन्हें जल्दी जल्दी न्याय मिले, ठीक है गाइस। और हमारी अंजलि जी बताएंगी जो बोलना चाह रही होंगी ये, क्योंकि ये ज्यादा वो है। मैं बस यही कहना है कि जो हुआ वो बहुत गलत था, नहीं होना चाहिए था, ऑर्डर फॉलो करने चाहिए थे, लेकिन बर्बरता नहीं करनी चाहिए थी। और बच्चे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे। सरकार से सिर्फ इतना ही कहना है कि एक बार इन बच्चों की बातें सुन ली जाए, ये क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ बेहतर शिक्षा की मांग कर रहे हैं, ये सिर्फ बदलाव चाह रहे हैं। जो बच्चा 4 4 5 5 साल तैयारी करता है, उसे टाइम भी नहीं होता, कैसे कैसे पेरेंट्स पढ़ाते हैं तैयारी करने के लिए, ना पैसा होता है ना समय होता है, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, प्लीज इन बच्चों की एक बार मांगे सुन लीजिए, और हो सके तो इन्हें कुछ ना कुछ आश्वासन दीजिए, इन्हें जवाब दीजिए, बस यही कहना है। गाइस दूसरा, प्लीज आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो देखो, हमने आपसे कभी नहीं बोला कि आप ज्यादा ये से करो, बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस ब्लॉग को इतना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना कि एक बार कहीं ना कहीं हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से क्या पता कहीं तो बात पहुंच जाए। अगर आपके इससे पहुंच जाएगा तो शायद सरकार को या पता चले, ये चले। तो जो भी है, बस मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, मैंने कभी है हाथ नहीं जोड़े, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। हम बहुत अभी, मतलब हमारा उतना लेवल नहीं है, लेकिन हम, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, आप ये शेयर करोगे,
तो शायद हमारा ब्लॉग वहां तक, हमारी जो बातें वीडियोज है वो पहुंचे और इस चीज पर कुछ आगे कार्रवाई हो। तो ठीक है, बस आप लोगों से हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं सपोर्ट सीजेपी के जो भी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में, तो वो प्लीज इस ब्लॉग को शेयर कर दें ज्यादा। तो ठीक है गाइस, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ गाइस, ये कोई भी राजनीति के हिसाब से ना देखा जाए, मैं अपने सबसे कहना चाहता हूँ, ये हमारा कोई भी इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बट हमने बस केवल अपने स्टूडेंट्सों के लिए ये ब्लॉग बनाया। तो हम बस आपसे ये कह रहे हैं कि इसे भाजपा, कांग्रेस, सपा इनसे ना जोड़ा जाए, राजनीति से दूर रख के इसे देखा जाए। बस ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और हमारी अंजलि जी बता देंगे।